जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों एलसीएम का आज हमारा अगला क्लास है। देखिए इस क्लास में हम बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को पूछने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख गया होगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है जरा समझ लेते हैं। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता होगा एग्जाम देते होंगे तो देखिए एक बात ध्यान में आपको रखना है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, एक बात आपको ध्यान रखना है, बड़ी से बड़ी संख्या जब आपसे पूछे तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा याद रखना है कि वहां एचसीएफ की बात की जा रही है, यानी एचसीएफ आपको निकालना है। तो किस तरह से निकालना है वो जरा सीख लीजिए। दो कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तरह से। एगो कह देगा कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, स्टार लगा के बता रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है। आप पहचान गए क्वेश्चन को, समान शेष बचे, ठीक है। प्रत्येक दशा में जब समान शेष बचे तो क्या करना है वो जरा समझ लीजिए। क्या कहा है कि 43, 91 और 183, 43, 91 और 183 है। कौन कौन संख्या? 43, 91 और 183, यही तीन गो संख्या है ना। 43, 91 और 183 ये तीन गो संख्या है। मतलब क्वेश्चन यह कहा है कि इन तीनों संख्या में कौन सबसे ऐसा बड़का संख्या से आप भाग दीजिएगा कि प्रत्येक दशा में समान शेष बच जाए। तो कैसे बनाते हैं वो देखिए। सीधा बात है, पहले ये दोनों का अंतर ले लीजिए और फिर ये दोनों का अंतर ले लीजिए। तो 91 और 43 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा। इनमें से कितना हो जाएगा? 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर ले लीजिए, ये दोनों का अंतर ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, 48 और 92 का आपको एचसीएफ निकाल लेना है। 48, 92 का क्या करना है? एचसीएफ निकाल लेना है। तो चलिए एचसीएफ जो निकालिएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और प्रूफ करके बता देंगे कि कैसे शेष समान बचता है प्रत्येक दशा में। तो 48 और 92 का एचसीएफ लीजिएगा, किसी तरीका से ले लीजिए, भागे विधि से ले लीजिए। देखने से लग रहा है कि 4 एचसीएफ हो जाएगा। तो 48 गुना तो नहीं जाएगा, 48 से कहीं कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 12 में से 8 जाएगा तो 4 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ 8 में से 4 जाएगा तो 4, 44 हो जाएगा। फिर 48 हो जाएगा, यहाँ एक बार में 44 चला जाएगा, 4 बच जाएगा और ये 44 हो जाएगा। एक बार में 4 चला जाएगा खत्म और फिर एक बार में 4 चला जाएगा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि फाइनली जो हमारा इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो वही सबसे बड़ी संख्या 4 है जो 43, 91 और 183 को भाग दीजिएगा तब प्रत्येक दशा में आपको शेष समान बचेगा। यानी 43 में 4 से भाग दिया 10 बार में खत्म हो जाएगा, यानी 3 शेष बचेगा। 91 में आप भाग दीजिएगा तो 88 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 88 खत्म हो जाएगा तो 89, 90 और 91 3 शेष बचा। मतलब 43, 91 और 183 आप भाग देके चेक कर सकते हैं। 4 से प्रत्येक दशा में आपको समान शेष बचेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन पहला। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए क्या कहा गया है, इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए माना कि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता हो तो n के अंकों का योग क्या होगा। मतलब वो बड़ी संख्या कौन होगी जिससे हम भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। क्या करना है, जो संख्या है उसको लिखना दीजिए। कितना है? 1305 है, उसके बाद 4665 है, ठीक है। 4665 है, यहाँ ध्यान में रखिएगा 4665, ठीक, ये कट गया था। अब यहाँ क्या हो जाएगा और आगे दिया है 6905 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों का अंतर ले लेते हैं, ये दोनों का अंतर ले लेते हैं तो अंतर निकाल लेते हैं। 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा और 6 हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3360 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा 2240, यानी 3360 और 2240 का आपको एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है। आप पहले सबसे पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। तो निकाल लेते हैं कितना, छोटका में से हम बड़का में लगाते हैं, ठीक। 3360 ये छोटा था ये बड़ा था तो हम बड़के में लगाएंगे। एक बार में चला जाएगा कितना? 2240 चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 2240 देख लीजिए, आंख से 2 बार में खत्म हो जाएगा। 2240 और 1120 गुना 2240 खत्म हो जाएगा। यानी फाइनली एचसीएफ हमारा क्या आ गया? हमारा जो फाइनली एचसीएफ आ गया वो एचसीएफ आ गया 1120। तो एचसीएफ जो आ गया 1120, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन है? 1120 है, जो 1305, 4665 और 6905 को भाग दीजिएगा तब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। लेकिन यहाँ बोला था कि बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा।
तो अंकों का योग, तो 1120 में 4 अंक है ना, 4 अंकों को जोड़ दीजिए, 4 अंकों को क्या किए, जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा, 2 आ 2 4 हो जाएगा, यानी सभी अंकों का योग 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में सीधा ये पूछता है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 1120 हो जाएगी, लेकिन यहाँ क्या कहा था कि जो बड़ी संख्या है उसके अंकों का योग बताइए, तो अंकों का योग निकाल दिए, जोड़ करके 4 आ गया। तो चलिए इस तरह का अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो उस केस में क्या करते हैं, जो संख्या दिया जाता है अंतर निकाल लेते हैं, अंतर निकालने के बाद उसका हम HCF निकाल देते हैं और हमारा आंसर फाइनली आ जाता है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन अब आसानी से बना लीजिएगा। शेषफल वाला एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरे तरह का, उसको हम अगले क्लास में लेकर के आएंगे।